डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 2 का सेकंड एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने अगले वीडियो के अंदर एक एक्सपेरिमेंट देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि एक साउंड वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। तो गाइस, आज हम देखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, कि कितने डिस्टेंस के अंदर के एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड या साउंड की स्पीड कितनी होती है। तो बहुत ही आज ध्यान से देखो। आज हम दो मेथड डिस्कस करेंगे, एक डायरेक्ट मेथड है और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है। डिटरमाइन करेंगे स्पीड ऑफ साउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियोस को आगे देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि आप लोगों के दोस्तों को की भी हेल्प हो जाए और हमें भी मोटिवेशन मिल जाए, ताकि आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाए। तो गाइज, आज हम चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट भी इसको कहते हैं, बट बल्कि ये सेकंड नहीं है, ये थर्ड पार्ट है। गलती से सेकंड मैंने लिख दिया है, बल्कि थर्ड है, क्योंकि पहला इंट्रोडक्शन का था और दूसरा हमारा एक्सपेरिमेंट था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जार एक्सपेरिमेंट जिसको कहते थे हम, कि हमारे जो एयर को या सॉरी हमारे साउंड को किसी मीडियम की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। तो आज हमारा नेक्स्ट है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड के थ्रू देखेंगे हमारे साउंड की स्पीड देखेंगे एयर के अंदर। तो गाइस, मेथड 1 है मेजरिंग साउंड बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में हम देखेंगे कि 2 पॉइंट्स के बीच वाला डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, उसके दौरान देखेंगे मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एक पॉइंट पे हमारा एक शख्स है जो स्टॉपवॉच लेके खड़ा है और दूसरी साइड वो है जो साउंड क्रिएट करेगा। दिस इज का इसके अंदर हमारे इस बंदे के हाथ में जो है 2 वुडन के ब्लॉक हैं, वुड के ब्लॉक हैं, जो टकराएंगे एक दूसरे से, क्लैप करेगा। जैसे कि हम क्लैप करते हैं, तो ये हाथ से क्लैप नहीं, एक 2 वुडन के ब्लॉक लिए हुए हैं, उससे क्लैप कर रहा है। तो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़े वाला है कि ये किसी साहिल के किनारे पे खड़े होकर ये एक्सपेरिमेंट भाई मज़े से कर रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप भी देखेंगे और आप या तो चले जाएं साहिल के किनारे पे एक्सपेरिमेंट कर लें, अदरवाइज आप खुद भी देख के भी ऑब्जर्व कर लें। बहुत गहरी पॉइंट मैंने लिखी है, बहुत समझने की बातें हैं। एक एक पॉइंट बाय पॉइंट, वन बाय वन लिखी है, कि ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ये क्या कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं? ये 100 मीटर पे। भाई यहाँ पर इतना फासला नहीं लग रहा है, 100 मीटर यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि शेप में के अंदर इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं दिखाई जाता है। बल्कि आप इमेजिन करें कि दिस इज 100 मीटर। तो 100 मीटर के दूरी पे ये दोनों खड़े हैं। एक ये बंदा है जो क्लैप कर रहा है और ये लड़की लग रही है आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसके हाथ में स्टॉप वॉच है। ये दोस्त हैं, दोनों गए हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फिजिक्स के। तो पहली पॉइंट कह रहा है 2 पीपल्स स्टैंड डिस्टेंस ऑफ अराउंड 100 मीटर अपार्ट। सेकंड पॉइंट कह रही है द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेजर्ड यूजिंग अ ट्राइडल व्हील। ये भाई कोई इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए परेशान मत होना कि ट्राइडल व्हील पता नहीं कौन सा है, कि ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए इतने हम फीट वगैरह लेके या कोई फीट से या ऐसे नहीं ना पाए। ये एक व्हील है जो हमें, जैसे हम चले जाते हैं, उसको यूज करते हैं तो वो हमें डिस्टेंस बता देता है। उसके अंदर 1 मीटर लगा हुआ है। तो गाइस, उसकी मैंने शेप नहीं दी है, चल कभी हम फिर किसी वीडियोस के अंदर बता देंगे अगर यूज हुआ तो। बल्कि आप लोग सर्च कर लें गूगल के ऊपर ट्राइडल व्हील, तो आपके पास आ जाएगा। बल्कि आप लोगों को इसी की सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, ये तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था जिससे हम लोगों ने ये डिस्टेंस नापा। नो वरी अबाउट इट गाइस। One person has 2 wooden blocks which they bang together above their head। ये अपने सर के ऊपर, क्योंकि ये आगे नहीं ऊपर कर रहा है ताकि एयर के अंदर हमारा साउंड सही से पहुंच सके। तो ये आपस में टकराएगा
दो 20 बार टकराएगा, मीन्स 20 क्लैप्स करेगा। देखना अगली पॉइंट में क्या कह रहा है, अ सेकंड पर्सन विथ अ स्टॉपवॉच स्टार्ट्स वॉच व्हेन ही हैज वन क्लैप एंड्स टाइमिंग आफ्टर 20 क्लैप्स। ये क्या करेगा, जब ये एक क्लैप करेगा तो ये स्टॉपवॉच को इसको सुनाई देगा। जब देखो ना वो कब कर रहा है कुछ पता नहीं, और कब तक वहां उसके पास पहुंच रहा है साउंड वो भी कुछ पता नहीं। तो ये सिर्फ ही जब तो उनको सुनाई देगा, इस पर्सन को जब एक क्लैप सुनाई देगी तो ये क्या करेगा, अपनी स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देगा। आफ्टर 20 क्लैप्स इसको सुनाई देंगे ना, ये गिनती करता रहेगा 20 क्लैप्स तक। 20 क्लैप्स जैसे हो गए तो ये क्या करेगा, अपनी स्टॉप वॉच को स्टॉप करेगा और फिर टाइम नोट करेगा। This is then repeated several times and the average value of is taken for the time। अब हम इसका एवरेज लेंगे, 20 का एवरेज लेंगे। 20 कैसे, 20 क्लैप्स कितने टाइम के अंदर हुआ, जो भी इसकी स्टॉप वॉच के अंदर जो भी टाइम हुआ है कि 20 क्लैप्स कितने टाइम के अंदर वो हो गई है, उसका एवरेज निकाल के द स्पीड ऑफ अ साउंड कैन देन कैलकुलेट। उसके लिए हम क्या एक इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं साउंड के लिए। आपको पता है स्पीड की एक इक्वेशन जो हम शुरू से 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एक कोई भी स्पीड हो, कोई भी स्पीड हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कहते हैं स्पीड के लिए। तो स्पीड के लिए हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड, साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन टाइम कितना लगा। तो डिस्टेंस हमारा ये मालूम है हमें, और कितना टाइम लगेगा वो हम डिवाइड करके सिंपली स्पीड ऑफ साउंड मालूम कर लेंगे। तो बेटा इसके अंदर आपको ये मालूम पड़ेगा कि एयर के अंदर, एयर इज अ मीडियम, मीडियम एयर के अंदर के स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है। और अगले में हम अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे कि हम एक इंटरेक्ट इकोसिस्टम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड देखेंगे। So this is our next slide, measuring the speed of sound using echoes। इको किसको कहते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए, इको का पता होना चाहिए। अगर इको का पता नहीं होगा तो आप लोगों के पास ये आपकी समझ में नहीं आएगी कि एक दीवार के पास हम खड़े हैं, नई नई दीवार बनाई है भाई हम लोगों ने, इसके करीब खड़े हैं, ये एक इको पड़ा लो देगी हमें। जैसे कि कभी कभी हम माइक के अंदर देखते हैं कि एक बंदा बोलता है हेलो 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 हेलो, ऐसे सुनाई देता है। तो किसी भी दीवार के अंदर या किसी भी हम पहाड़ी के करीब जाते हैं, टकरी के करीब, तो क्या करते हैं, हम एक आवाज लगाते हैं हेलो 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 हेलो। ये बार बार रिपीटेशन होती रहती है, क्योंकि हम लोगों ने तो एक बार हेलो किया है, बल्कि वहां से जो इको आ रहा है वो बार बार हमें हेलो 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 ऐसे सुनाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड इको। ये कहलाता है इको, के उससे हमारी साउंड की वेव्स रिफ्लेक्ट हो, वो क्या हो, टकरा के बार बार वापस आए। क्योंकि हमारा साउंड जैसे जाता है, वेव्स बहुत होती है ना भाई, निकलती है, तो वो वेव्स जैसे टकराएंगी वो इको एक सुनाई देगा। इको हमें वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है कि टकरा के किसी भी मटेरियल से वो साउंड हमारा वापस आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इको कहेंगे। अब ये हम इंडायरेक्ट मेथड से देखते हैं, बहुत आसान है। अ पर्सन स्टैंड्स अबाउट 50 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब ये क्या होगा, अबे 50, पहले 100 पे खड़ा थे, 100 मीटर डिस्टेंस पे खड़े थे, अब 50 पे क्यों, ये वही 100 मीटर बनेगा। देखना है कैसे कि ये 50 मीटर पे खड़े हैं तो 50 मीटर साउंड ये जाने के, और 50 मीटर यहाँ से होके आने के। भाई 50 प्लस 50 कितना है, 100 हो गए ना। तो ये 100 मीटर भी साउंड के लिए तो वही साउंड, हमारी स्टॉप वॉच के लिए तो वही साउंड कि भाई 100 मीटर साउंड ट्रेवल करके वापस आया है। तो ये क्या करेगी स्टॉप वॉच, हम क्या करेंगे, आवाज और किल्प मीन्स टकरी भाई, यूजिंग द, ये भी हम इसी भाई व्हील से करेंगे, ट्रैडल व्हील टू मेजर दिस डिस्टेंस। ये भी डिस्टेंस हम इसी व्हील से किया है। द पर्सन क्लैप्स टू वुडन ब्लॉक्स टुगेदर एंड लिसन्स फॉर द इको। अब ये क्या करेगा, ये हम नहीं करेंगे भाई जैसे बंदे ने टकराया और हमारी स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया, ये नहीं। हम क्या करेंगे, जैसे हमें इको सुनाई देगा ना, जैसे हमारा इको सुनाई देगा हमें पहली क्लैप से, वो उसने क्या करेगा, वो क्या करेगी बंदी अपनी स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देगी।
जैसे उसकी कानों के अंदर वे पहली वे ड्रम से टकराई, कान के ड्रम से, तो वो क्या कर देगी, अपनी अपनी स्टॉपवॉच के बटन को ऑन कर देगी और स्टॉपवॉच चलना शुरू करेगी। The person then starts to collapse the blocks together repeatedly in rhythm with the echoes. Echoes में भाई रिदम में आता है echoes, आप लोगों ने देखा ऐसे कुछ भाई साउंड निकलता है। मैं तो अपने मुंह से निकाल रहा हूँ, बाकी इस दीवार से पता नहीं कैसे आएगा। तो आप लोग तकरीबन प्रैक्टिकली बच्चे थे तो करते रहते हैं, हम आज भी बच्चे हैं भाई, इतने बड़े नहीं हुए। तो आप लोग ये कर सकते हो अपना प्रैक्टिकल, ये आसान प्रैक्टिकल है, किसी लैब वैब के अंदर जाने की कोई ज़रूरत है कोई नहीं है, किसी बस एक स्टॉपवॉच लो और एक बंदे को और को लो जो आपका साथी हो, दोस्त हो, और जाओ एक्सपेरिमेंट करो। आसान है फिजिक्स के लिए भाई, फिजिक्स के अंदर आप जितने एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करेंगे उतनी समझ ज़्यादा आएगी। The second person has a stopwatch and starts timing when they hear one of the claps and stops timing 20 claps later. अबे 20 क्लैप के बाद ये क्या कर देगा, अपनी स्टॉपवॉच को स्टॉप कर देगा। The process is a timing calculated, then the repeated and average time calculated. अब हमें टाइम का एवरेज निकाल लेंगे भाई, छोटी क्लासेस से एवरेज निकालना पड़ा आता है आप लोगों को, पढ़ के आ रहे हो तो आप एवरेज निकाल लेना भाई। जब हम कैलकुलेट करेंगे ना के प्रॉब्लम्स करेंगे उसके अंदर आपको समझा देंगे सही से। फिलहाल आपको ये देखना है कि ये किससे हम मेजर करते हैं टाइम को, टाइम कैसे मेजर होता है और हमारा ये डिस्टेंस कैसे हमें मालूम करना पड़े। तो क्या कहेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ साउंड बाय द साउंड बिटवीन इको क्लैप एंड इको विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 50। भाई 2 से मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो 100 मीटर आ जाएंगे ना, 50 मीटर जाने के 50 मीटर आने के। The total distance traveled by a sound during the 20 claps will be 20 multiplied by 50 2 multiplied by 50 मीटर। भाई एक क्लैप के लिए तो 50 100 था, 20 के लिए हम 20 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो आ जाएगा। The speed of sound can be calculated from the distance and the time using the equation। भाई स्पीड की इक्वेशन इस्तेमाल करते हुए ये आप निकाल लेना, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ साउंड। भाई 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस साउंड ने वहां से इस दीवार से यहाँ तक करने आया वो, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 50 है तो 100 हो जाएगा अपान में टाइम टेकन। ये है हमारी स्पीड का जो फार्मूला है भाई, तो वही है हमारे पास, कोई फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कोई फार्मूले के अंदर चेंजिंग नहीं है। तो हम जब मोशन में बॉडी होती है तो उसके लिए सिंपल डिस्टेंस के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, और ये साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो साउंड वाला वो डिस्टेंस, भाई जो भी बॉडी जैसा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो उसके लिए वो स्पीड होगी। तो ये बहुत ही आसान प्रैक्टिकल है और आप लोग भी कर सकते हैं, और आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी सिखा सकते हैं भाई ये ऐसे करना ऐसे करना, ठीक है ना। ये सेकंड मेथड कहलाता है यूजिंग इकोस को यूज करते हुए। तो इको को यूज करने के लिए आपको कोई इको वगैरह का कोई मटेरियल नहीं मिलता है भाई, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इको पैदा करे। आप जाके पहाड़ियों और टकरा वहाँ पर जाके आप अपने प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बहुत आसान प्रैक्टिकल है। तो फिजिक्स आपकी रिलेटेड टू नेचर है, और नेचर के अंदर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, और नेचर से रिलेटेड चीज़ें खुदा ने तो हमें भेज दी है सारी चीज़ें, बल्कि हम लोग अब स्टडी फिजिक्स से आपको सिखा दिए कैसे स्टडी की जाती है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए, धन्यवाद। खुश रहो आप लोग और ये हमारे वीडियोस देखते रहो। कोई भी परेशानी हो कमेंट कर देना हमें, और चैनल को सब्सक्राइब करो नए आए हो तो, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, जो भी हमारे वीडियोस आते रहेंगे चैप्टर के हवाले से, और हमें भी मोटिवेशन मिल जाए ताकि आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छे वीडियोस बनाए। बहुत शुक्रिया।